ॐ ह्रियं श्रियं चिन्ते शुद्धसद्भावपूर्णितं सम्पूर्णं स्वयं रूपं रूपातीतवेन्द्रसंयुक्तं। बोलिए आचार्य प्रवर सतप्रवर संत तारतरमला शाहजी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। मंत्रोच्चारण। ओम नमः भुवनशिते नमो नमः। परमात्मा वाणी सद्गुरु तारण साम और सर्वज्ञ जनैन परमात्मा के अमृतमय ज्ञान रस्ता यह श्री तारण शाखाचार्य जी, जहाँ आचार्य परमात्मा आचार्य देव हमें अपने कल्याण का मार्ग बता रहे हैं। एक सरल सी बात कह रहे हैं, एक सीधा सा सिद्धांत समझा है और वो सीधा सा सिद्धांत, वो सरल सी बात, सीधी सी बात ये है कि ये जीव इन पर्याय से, इस पर्याय के परिणमन से, इस पर्याय की धारा से अपने को भिन्न, अपने को आकर्ता, आभोक्ता और सुख स्वरूपी स्वीकार करेंगे। देखो भैया, ये संसार के सारे प्रपंच तो अपनी गति से चल रहा है। अपन शुरू से निर्णय करते आए ना, शुरू से इस बात को स्वीकार करते हुए आए ना भैया कि कर्म की धारा तो, विकल्प की धारा तो अपनी यथावत स्वरूप से, अर्थात कर्म तो अपने में पूरे ईमानदार है भाई। जैसे अपन ने बांधे हैं वैसे कर्म तो पूर्ण रूप से जैसे कि तैसे चल रहा है भैया। इन कर्मों में कोई आवरण नहीं है। कर्मों कोई आवरण नहीं मतलब भैया कर्म को आने से कोई रोक नहीं सकता भैया। आप अपने पुरुषार्थ से ही कर्मों को छेद कर सकते हो। इसके अलावा जो कर्म अपन ने बांधे हैं, जिन पुद्गल परमाणुओं को अपन ने संयोग में बांधा है और अभी अपने राग और द्वेष के भाव के कारण से जिनका भी अपन आश्रय बंद कर रहे हैं भैया, बस वही जो अपन अपने अज्ञान के कारण ग्रहण कर रहे हैं ना भैया, अपने अज्ञान के कारण अपन जिन्हें ग्रहण करने की भावना कर रहे हैं, अपने अज्ञानता के कारण जिन कर्मोदयों के निमित्त पाके अपन राग आदि विकारी भाव कर रहे हैं भैया, नवीन कर्मों का बंध बांध रहे हैं। तो भगवान आत्मा सावधान, क्या कहना चाह रहा भैया? तो आप सावधान हो जाओ। कि क्यों सावधान हो जाओ, कैसे सावधान हो जाए? कि आप जो वर्तमान में कर्म बांध रहे हो, जो अनंत अनंत कर्म अपने पूर्व में बांधे हैं, उन्हीं कर्मों का उदय अपने जीवन में चल रहा है। चाहे अच्छा हो, पुण्य रूप हो, चाहे पाप रूप हो, चाहे अच्छे निमित्त हो, चाहे बुरे निमित्त हो, संयोग में आपको जो कुछ भी प्राप्त हुआ है वो आपका पूर्व बंधा हुआ कर्म है भैया। और ये पूर्व बांधा हुआ कर्म जब मैंने पूर्व बांधे ना भैया, ये पूर्व बांधा हुआ कर्म नाना रूपों में सामने उदय में आ रहा है। कहीं पति के रूप में, कहीं पुत्र के रूप में, कहीं समाज के रूप में, कहीं राग आदि विकार के रूप में, कहीं काम के रूप में, कहीं भोग के रूप में, कहीं विषय के रूप में, कहीं वासना के रूप में, कहीं कर्तव्य बुद्धि के रूप में, कहीं भोक्तत्व बुद्धि के रूप में, पंच इंद्रियों के विषयों के रूप में। ये कर्म उदय ही है चारों तरफ ही, चाहे शुभ भाव के रूप में, अशुभ भाव के रूप में हो, चाहे किसी भी निमित्त के रूप में हो भैया। ये जितना भी अपने को दिखाई दे रहा है ना, जग का पसारा, जग का फैलावा, ये संसार की जितनी माया दिखाई दे रही ना, ये सारा का सारा कर्म प्रपंच जाल है भैया। और ये सारा का सारा कर्म प्रपंच जाल क्यों है भैया? क्योंकि अपन ने इसे बांधा हुआ है। कब बांधा हमें तो पता ही नहीं भैया। हम तो जानते नहीं हमने कब बांधा, हमने इन कर्मों का बंद कब किया, हमारे संयोग में ये सब क्यों हो रहा है, हम तो जानते ही नहीं भैया। तो यही तो बात है भगवान आत्मा, जब पूर्व में इन कर्मों को तुम बांध रहे थे तभी तुम्हें होश होता, यारे देखो देखो मैं कर्म का बंध कर रहा हूँ, मैं पुद्गल की आसक्ति से अनंत संसार को बढ़ाने का मार्ग बना रहा हूँ भैया। यदि पहले ही तुम्हें सावधानी होती, पहले यदि तुम्हारे अंतर में सतर्कता होती, तो ऐसे दुष्ट कर्म बनते ही क्यों भगवान? आज
अपने जीवन में ये कर्म बंधे हैं, आज अपन कर्मों को भोग रहे हैं, तो अपन ने पूर्व में जो भावना करी भैया, अपन ने पूर्व भाव में जो अज्ञान भावना करी है उसके तो फल भोग रहे हैं भैया। देखो सावधान। और आज अपनी भावना क्या है भगवान आत्मा, यदि आज अपनी भावना इन कर्मों से मुक्त होने की है, यदि आज अपनी भावना इस संसार पर्याय धारा से छूटने की है, तो जीवात्मा सावधान। कहाँ सावधान कर रहे हैं आप? जीवात्मा सावधान, सावधान रहो, चेतन में आओ, जागो। क्या जगा रहे हो, क्या सावधान रहो? हे जीवात्मा, इस चलती हुई कर्म धारा से अपने जीव को, अपनी चेतना को भिन्न रखो भैया। देखो जीवात्मा, यदि तुम इन कर्म धाराओं से जुड़े तो तुम इन कर्मों के चक्रव्यूह में उलझ के यदि अपनी आत्मा की सुरति को भूले, अपनी अंतर आत्मा के बहुमान को भूले, अपने गायक तत्व को भूले, तो चेतन आत्मा इस संसार में ही दुर्गतियों के पात्र बनोगे भगवान। हे जीवात्मा, देखो चर्चा सावधानी की चल रही है भाई। अपन यहाँ चर्चा सावधान रहने की कर रहे हैं। यह आत्म जागृति का प्रसंग है, अपने अंतर में, अपने गायक स्वभाव में जागने का प्रसंग है भैया। अपने आत्मा के बोध में रहने की बात है। क्या आत्म बोध में रहने की बात है भैया? सावधान रहो, सावधान रहो। कैसे सावधान रहो? क्या सावधानी चाहिए भैया? देखो तो ये शुद्ध प्रकाश में ये गायक तत्व अपने अंतर में जगमगा रहा है भैया। सावधान तो रहो। तो कैसी सावधानी रखो भैया? ऐसी सावधानी रखो ना क्या कि ये ज्ञान मात्र स्वभाव अपने अंतर में है, तो क्या सावधानी रखना भैया? इस ज्ञान मात्र स्वभाव को अपनी अनुभूति में लेने का मार्ग बनाना है। अनुभव में लेने का मार्ग बनाओ भैया, अनुभव में। और क्या अनुभव में लेना है कि देखो देखो देखो, इतने दृढ़ है ना अपने आत्मा में, इतने निशंक इतना निशंक और निर्भय रहना अपने आत्मा में, ये कर्म संयोग की धारा जैसी की तैसी चलती रहे। ये कर्म धारा अज्ञान भाव, अज्ञान में ये कर्म धारा जैसी की तैसी चलती रहे भैया। लेकिन सुनो, अपने ज्ञान भाव पे आवरण ना आए भैया, अर्थात अपन सुषुप्ति में ना जाए, अपन मूर्छा में ना जाए, अपन अपने अंतर्बोध से चुप न होने पाए भैया। अपने को हर पल, हर घड़ी, हर क्षण अपना आत्मा का ये बोध बना रहे। क्या बोध बना रहा है भैया? कि देखो 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 देखो, इतनी तीव्र धारा चलने के बाद भी और कर्मों का वेग चलने के बाद भी देखो, मेरी चेतना में कोई भी विकार प्रवेश नहीं कर रहा भाई। मेरी चेतना स्फटिक मणि के समान अभी भी जैसे की तैसे प्रकाशित हो रही है। अरे जीवात्मा, तुम्हें अपने ज्ञान दर्शन उपयोग पे अतः विश्वास होना चाहिए, अतः विश्वास होना चाहिए। तुम्हें अपनी ज्ञान दर्शन की शक्ति पे अतः विश्वास होना चाहिए। तुम्हारे उपयोग में तुम्हारे त्रिकाली की इतनी गाढ़ श्रद्धा होना चाहिए, अर्थात तुम इतनी गहराई से अपने त्रिकाली को स्वीकार करो, इतनी गहराई से त्रिकाली को स्वीकार करो, इतनी गहराई से ये बात स्वीकार करो कि मैं ज्ञाता अधिष्ठा गायक तत्व भगवान आत्मा हूँ, कि भगवान आत्मा ये कर्मों की धारा कितनी ही गति से गतिमान होकर निकल जाए, कितनी ही तेजी से ये कर्मों का वेग निकलता जाए, कितनी तीव्रता से कर्मों की धारा निकलती जाए, लेकिन जीवात्मा तुम्हारा एक क्षण के लिए भी तुम्हारा जुड़ान इसमें ना हो पाए भैया। इतनी ऊंची भूमिका तो नहीं भैया, अभी जुड़ जाते हैं। अरे श्रद्धा अपेक्षा से जुड़ान ना होने पर, अर्थात तुम्हारी अंतर जागृति इतनी तेज रहे, अपने स्वभाव की स्वीकारता का बल इतना तेज रहे, ये आने वाली कर्मधारा आती हुई और जाती हुई दिखाई दे भैया। देखो भैया, कर्मों का उदय आया, कर्मों की धारा चली, कर्मों की साइकिल चली, कर्मों की प्रवृत्ति हुई और देखो चली गई। कर्म आए और निकल लिए भैया, पतली सीधे सामने से कर्मों ने अपना आक्रमण किया और भैया पीछे सामने से निकल लिए, लेकिन देखो तो मेरे आत्मा को स्पर्श भी नहीं कर पाए। मेरे शुद्ध आत्म स्वभाव में इनका स्पर्श भी नहीं हुआ भगवान जी। देखो, मेरे ज्ञान पे अंतर भी नहीं पड़ा,
मेरी अंतरात्मा की जो निष्ठा है ना भैया, मुझे तो अपने स्वभाव की श्रद्धा है ना, मेरी श्रद्धा में रंच मात्र फर्क नहीं पड़ा भाई। कर्म आए, अपनी गति से आए, अपने वेग से आए, अपने वेग से कर्म की धारा चली, अपने वेग से कर्म की धारा ने अपना जोर लिया, और देखो देखो कर्म की धारा आई, सामने से निकली और बिना हमें छुए निकल गई भैया। उसने क्या कहा नहीं छुआ भैया, उसने मेरी शुद्ध चेतना को नहीं छुआ, उसने मेरे श्रद्धान को नहीं छुआ भैया, उसने मेरी मान्यता को नहीं छुआ, उसने मेरे स्वभाव के स्वाभिमान को नहीं छुआ। मैं प्रभु त्रिकाली अनंत चतुष्टयधारी ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूं। उसने मेरे आत्म बल को स्पर्श नहीं किया भैया, उसने मेरे ज्ञान बल को नहीं छुआ। वो तो धारा आई आई आई, चलती गई चलती गई चलती गई और सामने से निकलती गई। और देखो मैं जैसा का तटस्थ तटस्थ मात्र ज्ञान में, मात्र साक्षी भाव में, मात्र ज्ञाता भाव में मैं तो अपने ज्ञान आनंद में ही रत रहा। मैं तो अपने शाश्वत सुख में ही निमग्न रहा। मेरे अंतर में तो मेरा शाश्वत स्वभाव ही जगमगाता रहा भैया। मेरा शाश्वत शुद्ध स्वभाव, मेरी शाश्वत ध्रुव चेतना मेरे अंतर में जगमगाती रही, चहकती रही। मेरी देखो, मेरी आत्मा में रंच मात अंतर नहीं पड़ा। देखो इतना गाढ़ श्रद्धान करो, इतना गाढ़ श्रद्धान करो, इतनी गाढ़ी आत्मा की निष्ठा करो कि देखो होने वाले प्रपंच होते रहे और मेरी चेतना शुद्ध बुद्ध अविनाशी गायक कमल की तरह खिला हुआ, मेरा स्वाभिमान, मेरा बहुमान, मेरे अंतर की अनंत चतुष्टय में महिमा, मेरे अंतर का बोध, मेरी स्वानुभूति, मेरे में कोई भी अंतर नहीं आया। विकल्प आते रहे जाते रहे, संयोग ऊंचे नीचे होते रहे, कर्मधारा अच्छी बुरी, अर्थात अच्छी कर्मधारा अच्छी बुरी नहीं होती, कर्मधारा शुभ अशुभ भाव रूप आती रही जाती रही, आती रही जाती रही, संयोग आते रहे और जाते रहे। लेकिन देखो इन सब विकार पर्याय में, इन सब संयोगों में, इन सब होने जाने वाले प्रपंचों में मेरी चेतना को कोई अंतर नहीं पड़ा भैया। मेरे स्वानुभव में कोई अंतर नहीं पड़ा भाई। संयोग बदलते रहे, स्थितियां बदलती रही, निमित्त बदलते रहे, लेकिन मेरी चेतना में एक रंच मात अंतर नहीं आया। मेरी चेतना तो तब भी स्फटिक मणि के समान प्रकाशमान थी। मेरा स्वभाव तो तब भी चैतन्य भाव में विलस रहा था भैया। देखो आज भी मेरे अंतर में वो शुद्ध चेतनता ही जगमगा रही है। ऐसी गाढ़, ऐसी गाढ़ आस्था, ऐसी प्रगाढ़ आस्था भैया, ऐसी प्रगाढ़ आस्था, ऐसी प्रगाढ़ आस्था कि मेरे अंतर में मेरा वीतराग स्वभाव तो जगमगाता रहा भैया। मेरी जगमगाहट में, मेरी चैतन्यता में, मेरे सुख स्वभाव में कोई कमी नहीं आई। स्थितियां परिस्थितियां बदलती गई, संयोगी भाव बदलते गए, बाहर में सारी व्यवस्थाएं बदलती गई, लेकिन देखो तो मेरी चेतनता, मेरी शाश्वतता, मेरी ध्रुवता, मेरी नित्यता में एक रंच मात्र के लिए कमी नहीं आई। मैं तो जैसा का तैसा शुद्ध बुद्ध अविनाशी ज्ञान मात्र गायक स्वभाव अपनी ही शाश्वत सत्ता में विलास करता रहा भैया। देखो तो कर्म आते रहे जाते रहे, संयोग बनते रहे बिगड़ते रहे, भावधारा ऊंची नीची होती रही, लेकिन देखो तो गायक तत्व की स्थिरता में कोई अंतर नहीं आया। ये ऐसी आस्था से मार्ग से आगे बढ़ो चेतना, ऐसी प्रगाढ़ आत्मा की निष्ठा के मार्ग से आगे बढ़ो भगवान जी। अपने अंतर में ऐसी गहरी निष्ठा हो, गहरी निष्ठा कि संयोग आते रहे जाते रहे, संयोग बदलते रहे, लेकिन आत्मा तो ध्रुव ज्ञान में, अविनाशी ज्ञान में भैया शाश्वत रूप विलसता रहा भैया। देखो ये संसारी जीव जुड़ने वाले, मिलने वाले, बिछुड़ने वाले संयोगों पे अपने उपयोग को आधारित रखते हैं भैया। संसार में जो अज्ञानी जीव है ना भैया, इनका पूरा उपयोग निमित्तों के अधीन चलता है। संसारी जीवों का सारा परिणाम कर्म अधीन चलता है भैया।
कि कैसे निमित्त है, कैसे संयोग है, कैसा व्यवहार है, कैसी दुनियादारी है, क्या संयोग में मिल रहा है, क्या संयोग में नहीं मिल रहा। तो संसारी जीवों का सारा व्यवहार भैया, जितना भी है संसारी जीवों का सारा व्यवहार कर्म संयोग के अधीन चलता है। वो तो कर्म संयोग को ही सब कुछ मानते हैं, कर्म संयोग में ही तन्मय रहते हैं भैया, कर्म संयोग की ही सारी बातें में लगे रहते हैं भगवान। लेकिन जो अंतरात्मा है ना भैया, जो भव्य जीव है ना, भगवान आत्मा, भव्य आत्मा, जिनके अंतर में अपना ज्ञायक स्वभाव है, जिनके अंतर में अपनी ज्ञान में चेतना है, उनके पास तो उनका स्वभाव ही विलसता है। स्वभाव हर पल, हर घड़ी, हर क्षण अपने स्वभाव में विलास करते हैं भैया वो। सावधान जीव, एक चेतन आत्मा सावधान। क्या क्या कहना चाह रहा भैया? अरे जीवात्मा सावधान, कहाँ सावधानी? अपने ज्ञायक पद में सावधान रहेगा भगवान जी। देखो देखो देखो, अनंतानंत काल बीत गए चेतन आत्मा, अनंतानंत काल बीत गए अज्ञान भाव में, अनंतानंत काल बीत गए संसार के नाना प्रकार के प्रपंचों में, अनंत काल निकल गए जीवात्मा राग देश आदि कसाय में। लेकिन देखो तो अनंत काल निकलने के बाद भी अपने अंतर आत्मा अनंत चतुष्टय में स्वभाव की सूरत नहीं है। देखो देखो, अपने स्वरूप को बोध नहीं आया, अनंत काल निकल कर भैया काय में, अज्ञान भाव में, अज्ञान के विकल्पों में अनंत काल निकल गए। लेकिन देखो तो अनंत काल बीतने के बाद भी अपने चैतन्य स्वभाव का बोध नहीं आया भैया। क्या क्या कारण था भैया? अनंत काल बीतने के बाद भी अपने ज्ञायक स्वभाव का बोध नहीं आया। आपको कारण बताओ, कारण कि अपने ज्ञायक स्वभाव का बोध क्यों नहीं आया? क्या कमी रही अपने अंतर में? क्या 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 देखते रहे अपन, कहाँ उपयोग लगा रहा? देखो, उपयोग लगा रहा चलने वाले प्रपंचों में भी, दुनियादारी को देखते रहे। क्या देखते रहे भैया? ये शुभ भाव चल रहा है या अशुभ भाव चल रहा है, इसने ये ऐसा निमित्त सामने खड़ा है, ये ऐसी कर्मधारा सामने खड़ी है, ये इस प्रकार की पर्याय सामने खड़ी है, ये इस प्रकार के विकल्प सामने खड़े हैं। हाँ, अपन दिन रात इन विकल्पों को देखते रहे भैया, दिन रात इन विकल्पों में दिन रात इन विकल्पों में फंसे रहे, दिन रात इन विकल्पों में आकुलित व्याकुलित होते रहे भैया। लेकिन जीवात्मा सुनो तो, अपने ज्ञायक स्वभाव का बहुमान, अपने ज्ञायक स्वभाव का स्वाभिमान, अपने ज्ञायक स्वभाव की महिमा नहीं जानी भगवान आत्मा। जीवात्मा सुनो, जब तक तुम अपने इस ज्ञायक स्वभाव की महिमा नहीं जानोगे, तब तक सुनो मूर्छा बनी रहेगी, मूर्छा बनी रहेगी। और इस मूर्छा में, इस अनंत संसार की मूर्छा में तुम अनंत काल तक संसार में डूबोगे जीवन। और हे जीवात्मा, यदि वास्तव में जागना है, वास्तव में यदि अपनी आत्म शक्ति का बोध जगाना है, यदि वास्तव में इस संसार के सारे प्रपंच से मुक्त होना है, तो हे जीवात्मा, अभी इस समय, इस घड़ी, इस क्षण इन सब पर्याय जगत से, इन सारे पर्याय परिणमन से मैं चैतन्य आत्मा बिल्कुल अलग हूं, एकदम अलग हूं चेतन आत्मा। मेरी शुद्ध बुद्ध अविनाशी ज्ञान में सत्ता, मेरा शुद्ध बुद्ध ज्ञायक में वीतराग स्वभाव अभी मुझ में बरत रहा है। देखो भैया, मन में आने वाले विकार, मन में उठने वाली अनेक प्रकार की भ्रांतियां, मन में उठने वाले अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प, इन सबको परास्त करने का एक ही उपाय है भगवान आत्मा, अपने ध्रुव वीतराग तत्व का अस्तित्व, अपनी अंतर ज्ञान मात्र सत्ता का वैभव, अपने में अपनी अंतर आत्म शक्ति का बल। और जीवात्मा सावधान, यदि तुझे तेरे आत्म स्वभाव का बल नहीं है, तो तुझे तेरी मुक्ति का दिग्दर्शन कोई नहीं करा सकता। तुझे इन कर्मों से रहित, इन इंद्रिय विषय वासनाओं से रहित, इन नाना प्रकार के छल से रहित, इन नाना प्रकार के प्रपंचों से रहित, ये नाना प्रकार की कर्मधारा, आने जाने वाले भाव से रहित,
यदि तुझे इन सब विकारी परिणामों से रहित अपने शुद्ध चिदानंद आत्मा का बोध नहीं आता, अपने शुद्ध ज्ञायक स्वभाव का बोध नहीं आता, ए जीवात्मा, तो तू इस दुनिया का सबसे बड़ा दीन भिखारी है जीवात्मा। तुझे तो अपने शुद्ध आत्म पद का बोध नहीं आ रहा। अरे देख 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 देख, मैं ज्ञान मात्र प्रकाशी जीव में ज्ञान मात्र घन चैतन्य प्रकाशमान सत्ता, देख देख देख, मेरे अंदर तो मेरे शाश्वत सुख के अलावा और कुछ नहीं। देख देख देख, तुझे अपनी आत्म सत्ता का बोध नहीं है। अच्छी बात में संतो, जब तक तुझे तेरी अंतर आत्म जीवन सत्ता का बोध नहीं है तो तू मरेगा क्या? तू तो मरा मराया ही है, मरा मराया भाई। देखो मरने की भावना किन्हें होती है? जिन जिन देखो जब भी मरने की भावना किन्हें होते हैं? जो दीन होते हैं, पराधीन होते हैं। हमारे मन की नहीं हो रही, हमारे हम जो चाहते वैसा नहीं हो रहा, हमें कोई पसंद नहीं करता, या फिर हमारी जैसी इच्छा वैसे काम नहीं हो रहा है, तो जीत क्या करता है? मर जा। भगवान एक बार बताओ, आत्मा कब मरेगी? तो बताओ। और अभी तो मनमानी थोड़ी सी मनमानी नहीं हो रही तो तुम्हें मरने की भावना आ रही है। नर्क में तो तिल तिल करे देखे खंड और असुर विदारे दुष्ट प्रचंड। जब तुम्हें अनंत वेदना को सहन करना पड़ेगा, तब तुम्हें कौन सी मनमानी चलेगी? अभी मन की पूर्ति नहीं होती तो मर जाए, तो भगवान जी नर्कों में क्या करोगे? नर्क में तो मन की पूर्ति होती नहीं है। हाँ, मन की पूर्ति होती है ना, बैतरणी नदी में डुबाया जाता है, वहां मन की पूर्ति होती है एसिड से। तुम एसिड कहते हो ना, सबसे तेज एसिड बड़ी नदी में, बैतरणी नदी में डुबाया जाता है। बढ़िया बढ़िया आनंद आता है उसमें, बढ़िया आनंद आता है बैतरणी में डूब के, है ना, खूब आनंद आता है, खूब शांति मिलती है ना। भगवान आत्मा, अरे तुम तो देखो, तुम मोह राग की बैतरणी में डूबे हुए है ना, तो नर्क की बैतरणी नदी में तो डूब नहीं पड़ेगा। तुम काम विषय भोग की बैतरणी नदी में डूबे हो ना, तो तुम्हें नर्क की नदी बैतरणी नदी में डूब नहीं पड़ेगा। तुम देह का घात करना चाहते हो ना, मनुष्य भाव को नाश करना चाहते हो, तो नर्क गति की बैतरणी तो तुम्हें मिलेगी। जीवात्मा, देखो देखो देखो, दीन हो रहे हो, पराधीन हो रहे हो, स्वभाव का बहुमान नहीं जान रहे, आत्मा की जय जयकार नहीं मचा रहे, निज अंतर में बैठा हुआ ज्ञायक परमात्मा तुम्हारी दृष्टि में नहीं आ रहा। तीन लोक का करकाली ये शुद्ध बुद्ध ज्ञायक परमात्मा तुम्हारी स्वानुभूति का विषय नहीं बन रहा। तुम इस देह से भिन्न निराकार तत्व की रुचि में रम नहीं पा रहे। ओ जीवात्मा, अरे इन कर्मों की चलने वाली भावधारा में, इन मन वचन काय के होने वाले परिणमन में पागल हुए जा रहे हो, अज्ञान भाव में मर रहे हो, मन की माया में चकरा रहे हो, मन के विकल्पों को श्रेष्ठ मान रहे हो। ए जीवात्मा, बिन मांगी मौत ले रहा है भगवान जी। क्या? इन अज्ञान परिणामों से अनंत संसार का बंध होगा और तेरी आत्मा अनंत दुखों को भोग करेगी भगवान। और जीवात्मा सुनो, यदि मुक्त होना है तो एक ही उपाय है, निर्वाण चाहिए तो एक ही मार्ग है, यदि मुक्ति चाहिए तो एक ही कल्याण का मार्ग है, और वो मार्ग है अपने शुद्ध आत्म स्वभाव का बोध। ओ चेतन आत्मा, अपने शाश्वत स्वभाव का बोध, अपनी शाश्वत सत्ता का बोध। और यदि जीवात्मा अपनी शाश्वत सत्ता का बोध नहीं जगाते तो नरकों की वेदना तो सहन करना ही पड़ेगी भाई, याद रखना जीवात्मा। यदि अपनी शाश्वत सत्ता का बोध नहीं जगाते तो तुम्हें नरकों की वेदना तो सहन करनी पड़ेगी जीवात्मा। और जीवात्मा, ये नरकों के भयानक दुख, इन नरकों की भयानक वेदना, यही संसार का मूल कारण है चेतन। अब तो जागो जीवात्मा, अब तो जागो। क्या कहाँ जगा रहा है भगवान आत्मा? क्या जगा रहा हो? क्या कह रहे हो? अरे चलने वाले परिणामों से और चलने वाली पर्यायों से और होने वाले इस नाना प्रकार के प्रपंच से अपनी ध्रुव चेतना को अलग जानो। अपने ज्ञान दर्शन में वीतराग तत्व का गाढ़ा श्रद्धान रखो। भैया, इतना प्रगाढ़ श्रद्धान हो अपनी आत्मा का, ये चेतन लक्षण में, दर्शन ज्ञान उपयोग में ये आत्मा इतनी गहराई से स्वीकारता में आ जाए कि जड़ अचेतन चलने वाले भाव से इस चेतनता का कोई संबंध ही न जानने में आए, कोई मान्यता ही ना हो, कोई भाव आपको घुमा ही ना पाए। कैसा ना घुमा पाए भैया? कि जिसमें आप अपने आत्मा के शुद्ध बुद्ध भूल जाओ,
जिसमें आपको आपके चेतन लक्षण में आत्मा की प्रतीति चली जाए और भैया आप जड़ भाव में अपने आप को महसूस करने लगो। स्वीकारता में अंतर नहीं आना चाहिए भैया। मैं आत्मा, शुद्ध आत्मा, परमात्मा, त्रिकाली ज्ञायक स्वभाव भगवान आत्मा, मेरे अंतर में अनंत ज्ञान का, दर्शन का इतना अनंत बल और वीर शोर है कि भगवान आत्मा सुनो, कोई सी भी कर्मधारा आ जाए लेकिन आपका ये बहुमान नहीं आना चाहिए क्या कि मैं शुद्ध चेतना हूं और मेरा इन विकारी परिणामों से कोई संबंध ही नहीं है। इतना गाढ़ विश्वास होना चाहिए अपनी निज चेतना पर। कोई भी निमित्त हो, कोई भी पर्याय हो, कोई भी परिणाम हो, कोई भी अवस्था हो, किसी भी प्रकार की दशा हो भैया, किसी भी प्रकार की दशा हो, किसी भी प्रकार का प्रपंच हो भैया, आपके अंतर में इतनी गाढ़ निष्ठा होनी चाहिए कि मैं तो साक्षी भाव में आत्मा हूं, भगवान आत्मा, मैं तो सब जान रहा हूं और देख रहा हूं। चैतन्यता की वर्तना नहीं जानी चाहिए बस, क्योंकि आप जानते हो चेतना लक्षणो धम्मो, चेतनता ही धर्म है बस। चेतनता का लक्षण ही धर्म है, चेतनता लक्षण ही स्वभाव का प्रकाश है, चेतन लक्षण ही अपना बहुमान है भैया, चेतन लक्षण ही अपनी सत्ता है, चेतन लक्षण ही अपनी निष्ठा है। तुम जानते हो भगवान आत्मा, ये चेतनता ही मेरा स्वरूप है। जीवात्मा इस चैतन्यता का बोध नहीं जाना चाहिए भैया बस, इस चैतन्यता की प्रतीति नहीं जाना चाहिए, इस चैतन्यता का बहुमान नहीं जाना चाहिए। और जीवात्मा दुनिया में कुछ भी जाए तो जाए लेकिन चैतन्य की सूरत ना जाए। इतनी सावधानी जिनके हृदय में है वो तो सच्चे सम्यक्ति श्रावक है भैया। कितने ही प्रपंच हो जाए संयोग में, लेकिन अपने स्वभाव के स्वाभिमान से समझौता नहीं है, अपनी आत्मा की प्रतीति से समझौता नहीं है, अपने ज्ञायक तत्व की सुरति से समझौता नहीं है भैया। चाहे घटनाएं घटती रहे, अवस्थाएं ऊंची नीची होती रहे, चाहे संयोग बदलते रहे भैया, लेकिन अपनी चेतन आत्मा से समझौता नहीं है भैया। सुनो तो, जिन्हें चेतनता बरत रही है वही धर्म में आचरण कर रहा है, जिन्हें भगवान के द्वारा कहा वस्तु स्वरूप स्वीकार है हर पल, वही धर्म में आचरण कर रहे हैं भैया। जिन्हें निरंतर भेद ज्ञान है वही धर्म में आचरण कर रहे हैं भैया। जिन्हें बारंबार जिन्हें भगवान की वाणी का स्मरण रहता है कि देखो जीवात्मा तू तो अकर्ता है, अमुक्ता है, क्या बोलते हैं अस्पर्शी स्वभाव वाला वीतराग ज्ञान घन पिंड है, जिन्हें बार बार स्मरण रहता है भैया कि पुद्गल द्रव्य मेरी चेतना से अलग है, कर्म की धारा मात्र पर्याय का परिणाम है। देखो देखो देखो, मुझे इन पर्यायों से जुड़ना नहीं है भैया, क्या मुझे इन पर्याय की ओर देखना नहीं है, मुझे इन पर्याय में कुछ भी नहीं मानना। मन के संस्कारों को अब तो मिटाना है, अब मन के संस्कारों को पोषण नहीं करना। अब तो मन की अज्ञानता को मारना है, अब तो मन का पोषण नहीं करना, अब तो माया को कुचलना है, अब माया में रत नहीं होना भैया। अब तो देखो तो अपने आत्मा के शाश्वत सुख में रहना भैया, अब अपनी आत्म शांति को भंग नहीं करना। अब तो ज्ञाया 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 को मात्र ज्ञाया, मात्र अपने ज्ञायक स्वभाव सुखात्मा। इतनी गहरी दृढ़ता चाहिए तब मोक्ष का मार्ग बनेगा। यदि इतनी गहरी दृढ़ता नहीं है, इतना गहरा विश्वास नहीं है, इतना गहरा अपना स्वभाव का श्रद्धा नहीं है, तो घिसते रहो संसार में जीवन। अपने अंदर स्वभाव की ऐसी महिमा नहीं है तो घिसते रहो संसार में, अनंत काल से संसार में घिस रहे हो और अनंत काल में घिसते रहोगे। तुम क्या मरोगे? जहर खा के मरने वाला तो एक बार मरता है भगवान जी, और वो एक बार मर के अनंत करके दुख भोगता है। लेकिन जीवात्मा वो जो अपनी आत्मा को बुरा रहता है वो तो पल पल मरता है और वो तो हर पल दुख भोगता है भगवान। और भगवान नर्क भी उन्हीं के नसीब में है जो आत्म अनुभव से रहे थे भाई, और जो एक बार आत्म अनुभव करके इस धर्म मार्ग को स्वीकार कर लेता है, अपने चेतन लक्षण में परमात्मा को स्वीकार कर लेता है। यदि उसके जीवन में पाप उदय भी चलता है, पाप के संस्कार भी चलते हैं, तो वो संस्कार भी टूटने के लिए चलते हैं भैया,
उसके सारे भोग निद्रा के कारण है। लेकिन कब 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 कब? जब चैतन्यता का बहुमान है तब, नहीं तो नहीं। आत्म तत्व की सुरति है तो, नहीं तो नहीं। अपने ज्ञायक तत्व का बोध है तो नहीं तो नहीं। यदि भैया अपने ज्ञायक पद का बोध है तो सारे कर्म निद्रा के कारण है। किसके? किसके? ज्ञानी के, सम्यक ज्ञानी के, सम्यक ज्ञानी श्रावक के सारे कर्म निद्रा के कारण है। कारण क्या है? कारण ये है कि वो उनसे जुड़ता नहीं है भगवान। कारण इतना सा, इसलिए सावधान। क्या सावधान? सावधान क्या सावधानी? ये अपने अंतर में वो चित्त प्रकाश में अंतर आत्म ज्योति जगमगा रही है। और देखो देखो देखो, उस ज्योति में, उस ज्ञान शक्ति में इस दुनिया में कोई आवरण डालने की सामर्थ रखता नहीं है। इस तीन लोक में, तीन काल में कोई भी मेरी ज्ञान में ज्योति पे आवरण डालने वाला नहीं है। मेरा आत्मा निरावरण है, निरावरण था, निरावरण आएगा। और इसी निरावरण सत्ता का स्वामी ये देखो तो वो ज्ञायक तत्व मेरे अंतर में विलास कर रहा है। अनंत अनंत गहरे में गोते लगा रहा, अनंत गहरे ज्ञान भाव में डूब रहा है। ज्ञान भाव से अपनी निष्ठा को जोड़ के रखो चेतना। आनंद के भाव से अपनी निष्ठा को जोड़ के रखो। आनंद के भाव में अपना सहकार करो जीवात्मा। जीवात्मा सुनो तो यदि इस आनंद के भाव का सहकार नहीं करोगे तो इस संसार में ही गोते लगाते रहोगे। आनंद में रति करो, आनंद में। भाई कैसे आनंद में रति करें? अपने स्वभाव के आनंद में रति करो भाई। अपने स्वभाव के आनंद में रति करो। स्वभाव 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 में ही विलस रहा है। और भैया जब ये अपना अनंत स्वभाव, जब ये अपना अनंत स्वभाव अपने स्वभाव में विलस रहा है तो फिर तुम्हें घबराहट काय की हो रही है? काय का लग रहा है? डर काय का लग रहा है? तो सुनो तो, पापों में रत कैसे हो रहा है? अज्ञान भाव में मर कैसे रहा हो? वस्तु स्वभाव का निर्णय क्यों नहीं कर रहा है? तत्व को अपने स्वभाव से क्यों नहीं देख रहा है? राग आदि कसाय में क्यों मर रहा है? क्यों भयभीत हो रहा है कर्म धाराओं से? अरे अपने आत्मा के बल जगा के हर पर्याय भाव से भिन्न रहो ना। अपने जायक स्वभाव का बल जगा के हर कर्मधारा को उखाड़ के फेंक दो ना भगवान जी। अपने शुद्ध चेतन में आत्मा की महिमा और भक्ति जगा के अरे जीवात्मा इन कर्मों के बंधन को काट दो ना। ये पर्याय की रुचि छोड़ दो ना, संसार की रुचि छोड़ दो ना जीवात्मा। इन पंच इंद्रियों के विषयों की रुचि का त्याग करो ना। देखो तो देखो तो देखो तो देखो तो, ये चिदानंद में आत्मा जगमगा रहा। हे जीवात्मा ये पंच इंद्रिय विषयों के भोग की रुचि छोड़ो ना। हे जीवात्मा पंच इंद्रियों में रमणता की मिथ्या भावना का त्याग करो ना भैया। ये पंच इंद्रिय विषयों यही तो आत्मा के पतन के कारण है। अब कब तक इनमें सुखी मानोगे अपने आप को? कब तक इनके पोषण में अपना उपयोग लगाए रखोगे? कब तक अज्ञान में रत होके अपनी चेतनता की प्रतीति और बहुमान का घात करोगे जीवात्मा? अरे अपने वीतराग चेतन लक्षण में इस धर्म स्वभाव को जाना है तुमने, वीतरागता को जाना है। अरे चेतनता का बहुमान तो करो आत्मा, ज्ञाता निष्ठा स्वभाव की। अरे अपने स्वभाव की निष्ठा तो रखो। देखो कितने अज्ञानता में जीवन जी रहा है भगवान। कैसे मोह में पागल हुए जा रहे हो, कैसे मान कसाय में मरे जा रहे हो। शुद्ध चेतन लक्षण में एक ज्ञायक स्वभाव सामने है भैया। इसके बाद भी तो देखो कैसे अज्ञान विषयों में जल रहे हो, कैसे कैसे पापों में रत हो रहे हो। अरे अपनी आत्मा का तो थोड़ा बहुमान रखो। गुरु महाराज के शुद्ध वचनों का तो बहुमान रखो। अपने अंतरात्मा की तो जय जयकार लगाओ। अरे अनंत काल के बाद ये वीतराग आत्मा स्वीकार हुआ है, इस आत्मा की गरिमा तो रखो। अपने स्वभाव को स्वाभिमान तो रखो। दीन हो रहे हो, पराधीन हो रहे हो, है कर्ता भोक्ता की परिणति में मरे जा रहे हो, संसार के कर्तव्य की भावना में जले जा रहे हो और भगवान की वाणी का विस्मरण कर रहे हो। वो कह रहे हैं तू आकर्ता है, आभोक्ता है, तू ज्ञाता है, तू दिष्टा है, तू सुख स्वरूपी आत्मा है, तू ज्ञान में आत्मा है। तेरे अंतर में आनंद के अलावा कुछ है ही नहीं।
वो तेरे आत्म सुख को बता रहा है और तुम दुखी हुए जा रहा भैया। तुम दुखों को छोड़ना नहीं चाह रहे, तुम दुखों की पकड़ नहीं छोड़ा है, मन की पकड़ नहीं छोड़ा है और तुम्हें सर्व सुखी कह रहा है भैया। देखो तो ये कैसा पागलपन है जीवात्मा, कैसी अज्ञानता है कि भगवान कह रहा है कि तू आत्मा सर्व सुखी है, आनंद कंद है, सच्चिदानंद है, वीतराग पद का स्वामी है। और अपन दुखों को ही नहीं छोड़ना चाह रहा, अपन पाप परिग्रह कसाय को ही नहीं छोड़ना चाह रहा भैया, अपन अपने शाश्वत सुख में नहीं विलसना चाह रहा। वो कह रहा है अजर अमर अविनाशी सादी अनंत काल तक, एक तो भाव नहीं, सादी अनंत काल तक परम सुख का उपभोग करने वाला है जीवन, ऐसे परम आनंद का भोगता है आप। लेकिन देखो तो इंद्रिय विषयों में सुख, इंद्रिय विषयों में दुख मान के, सुख दुख मान के अपना मन पापों में लगा हुआ, बाहर ही लगा हुआ भाई। और देखो तो इन पापों में लगा हुआ मन, इन अज्ञान भाव में लगा हुआ मन भगवान आत्मा आत्मिक सुख को उपलब्ध नहीं होने दे रहा, आत्मिक सुख अपने ज्ञायक के सुख को उपलब्ध नहीं होने दे रहा। ज्ञायक भाव का बोध नहीं आ रहा, ज्ञायक भाव का बोध नहीं आ रहा। और सुनो जीवात्मा, जब तक अपने ज्ञायक तत्व का बोध नहीं आ रहा, जब तक घोर संसार है, घोर संसार है। सावधान जीवात्मा, अपने में सावधान, अपने में सचेत, क्या कि मेरी वीतरागता, मेरी स्वसत्ता, मेरा अनंत स्वभाव मेरे अंतर में विलस रहा है। ऐसे ज्ञान मात्र की सत्ता को अपने अंतर में देखो भाई। और सुनो ये ज्ञान मात्र की सत्ता क्या है भैया? अपना वीतराग स्वभाव है। ये ज्ञान मात्र की सत्ता क्या है भैया? अपना वीतराग स्वभाव है, और अपने वीतराग स्वभाव के अलावा ज्ञान मात्र सत्ता कुछ और है ही नहीं। और ऐसे ऐसे चैतन्यता के सुख की बात चल रही भगवान, यहाँ ऐसे चैतन्यता के सुख की बात चल रही। अरे भगवान जी, आत्मा में अव्ययवाद नाम का वर्ड है। एक आत्मा में अनंत आत्माएं एक साथ सिद्ध सिद्धालय में रहती है, लेकिन कोई किसी को बाधा नहीं पहुंचाती भैया। अव्ययवाद, कोई किसी में बाधा पहुंचाने वाला नहीं है। भगवान जी, जब मैं अव्ययवाद गुण का स्वामी हूं, मुझे में कर्मों की बाधा है ही नहीं, तो भगवान आत्मा तो फिर कहाँ इन निमित्तों को देख रहे हो? कहाँ इन पर्यायों को देख रहे हो? कहाँ इन निमित्त पर्याय की बाधा को देख रहे हो? कहाँ पुद्गल परिणाम को देख रहे हो? देखो तो शुद्ध चेतन में ये निरंजन परमात्मा अपना स्वभाव है, निरंजन निर्विकार परमात्मा अपना स्वभाव। इसकी इस ध्रुव आत्मा की अनुभूति करो ना भगवान। अरे जब कोई बाधा ही नहीं मेरे वीतराग स्वभाव में, जब मेरा शाश्वत सिद्ध पद, मेरा अनादि अनंत स्वभाव द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म की बाधा से रहित है, तो भगवान आत्मा जब कर्म आवरण रहित ही मैं हूं, निरंजन भाव ही मेरा भाव है, तो फिर पुद्गल की माया में एकत्व कर क्यों रहा है? पुद्गल की माया में चक्रा क्यों रहा है? पुद्गल की जड़ माया में, ये पुद्गल के अज्ञान भाव में चक्कर क्यों लगा रहा है? गोते क्यों लगा रहा है संसार भाव में? है? इस संसार की भावना में तुम ऊंचे नीचे क्यों हो रहे हो? देखो ना, ज्ञान विज्ञान में स्वभाव बरत रहा है। देखो ना, आनंद कंद सहज स्वरूप चिदानंद में स्वभाव बरत रहा है। अपने अंतर में अपने ही शाश्वत सुख का बोध चल रहा है। यह कोई सल नहीं, कोई शंका नहीं, कोई भय नहीं। क्या क्या अभय 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 एक गायक स्वभाव भगवान निश्चय से अपना ध्रुव वीतराग पद एक गायक तत्व बरत रहा है। गायक के अलावा और कहीं कुछ है ही नहीं। ऐसी दृढ़ निष्ठा, ऐसा दृढ़ निश्चय भी किसको होता है? ऐसा दृढ़ निश्चय भव्य आत्मा को। काय का दृढ़ निश्चय? अपने ज्ञान स्वभाव का दृढ़ निश्चय भाई। क्या दृढ़ निश्चय करता है? अपने वीतराग पद का निश्चय करता है। क्या है निश्चय? कि मेरे अंतर में मेरा शुद्ध स्वभाव विलस है। इतनी प्रगाढ़ निष्ठा होती है ज्ञानी को। भगवान जी, जब तक ऐसे स्वभाव का दृढ़ निश्चय नहीं है, तब तक तो नर्क और निगुत की आका करनी पड़ेगी।
देखो भैया, जो भव्य जीव अपने चैतन्य स्वभाव के प्रकाश से जुड़ जाता है वो ही जगत के अंधकार से छूटता है, और जो जीव अपने चैतन्य मात्र स्वभाव के प्रकाश से नहीं जुड़ता वो जगत में भटकता नहीं। यहाँ तो जुड़ान की बात है भव्या। जो आत्म स्वभाव से जुड़ता है वो संसार परिभ्रमण से छूटता है। और देखो भैया, निज से जुड़ने में क्या सहायक है? निज से जुड़ने में किसी दूसरे वस्तु की आवश्यकता ही नहीं है। निज गायक पदार्थ से जुड़ने के लिए मात्र अपने उपयोग में स्वीकार हो जाए कि मैं ही वो परिपूर्ण परमात्मा हूं। बस देखो भैया, आत्मा से जुड़ने के लिए बाहर की वस्तु नहीं चाहिए। आत्मा से जुड़ने के लिए कोई बाहर का सहयोग नहीं चाहिए। आत्मा से जुड़ने के लिए अपने उपयोग में अपने शुद्ध चेतन में स्वभाव की स्वीकारता चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और भैया, जितनी प्रगाढ़ आत्म तत्व की स्वीकारता रहेगी, जितना गहरा अपनी आत्मा का निश्चय रहेगा, जितना गहरा अपने त्रिकाली गायक तत्व का श्रद्धान रहेगा, उतनी गंभीरता से आत्मा की प्रतीति आएगी भैया, उतनी गहरी आत्मा की प्रतीति आएगी। और जीवात्मा जितनी गहरी आत्मा की प्रतीति आएगी ना, अपने आप ही कर्म धाराओं से भिन्न चेतन लक्षण में धर्म आपका यथार्थ स्वभाव आपकी आत्मा में झूलेगा भैया, आपके उपयोग में झूलेगा। भैया बार बार कह रहा है, धर्म बाहर नहीं है, क्रियाओं में धर्म नहीं है, बाहर के प्रपंचों में धर्म नहीं है। धर्म तो तेरी आत्मा का स्वरूप है, तेरी चेतनता धर्म है, तेरे अंतर में बरतता हुआ तेरा शाश्वत सुख धर्म है भैया। लेकिन तू ऐसे शाश्वत सुख को, ऐसी चैतन्यता को भूल के जो विषयों में पागल होता है, इससे तेरी दुर्गति होती है। नहीं तो देख 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 देख, अभी चिदानंद आत्मा तेरे अंदर विलास कर रहा है, अभी शाश्वत सुख विलस रहा है, अभी परम आनंद विलस रहा है। अभी देख, अभी इस पल इस घड़ी तेरे अंतर में तेरा शाश्वत शाश्वत शाश्वत, अरे नष्ट होने वाला नहीं, अविनाशी स्वभाव बरत रहा, अविनाशी स्वभाव। लेकिन देखो 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 देखो, लेकिन देखो तो अपनी प्रभुता होते हुए भी तुझे उसकी रुचि नहीं आ रही भैया। काय की रुचि आ रही है? ये पागल इंद्रिय विषयों की। इसलिए तो संसार जैसा तैसा चल रहा है। देखो, जीव में अपना स्वाधर्म होने के बाद भी, स्व चेतन लक्षण में जीव में स्व दर्शन ज्ञान चेतना का प्रकाश होने के बाद भी जीव क्या कर रहा है भैया? पर द्रव्यों के प्रकाश में पागल हो रहा है। राग आदि विकारी भाव के कारण पर द्रव्यों को मैं जान रहा हूं, मैं देख रहा हूं, पर द्रव्यों में मैं करता धरता हूं, मैं बनाने बिगाड़ने वाला हूं, पर द्रव्यों में पर्याय दृष्टि में आतुर हो रहा भैया। बात चल रही जीव के सुख स्वरूप की, बात चल रही है चेतन लक्षण में स्वभाव की, बात चल रही है आनंद स्वरूप परमात्मा की। पर भैया जीव लगा हुआ काय में? अज्ञान भाव में, और विषय फंसा है। बात चल रही चैतन्य सुख की, और जीव लगा हुआ है अज्ञान विकारी भाव में। और देखो जीवात्मा सूक्ष्म आत्मा का स्वभाव, सुख में आत्मा का स्वभाव है। कैसा सुख में आत्मा का स्वभाव? अपने स्व चतुष्टय में विलासता हुआ। देखो अंतर आत्मा की गहराई से स्वीकार करो। कैसा सुख में आत्मा का स्वभाव? अनंत चतुष्टय में विलास करता हो भैया, जहां ना संकल्प है, ना विकल्प है, ना ज्ञान है, ना मोह है, ना माया है, ना कर्तव्य है, ना भोक्तव्य है, ना विषय है, ना कसाय है। देखो तो शुद्ध प्रकाश में शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व। तो देखो, ऐसी निर्विकल्पता अभी है आत्मा में। ऐसी देखो ऐसी निर्विकल्पता अभी है आत्मा में। लेकिन देखो, तुम्हें एक नजर भर के निहारना है अंतर में बस। देखो, संकल्प विकल्पों से हटके तुम्हें एक गहरी नजर भर के निहारना है अपने अंतर में बस। वो ऐसा निर्विकल्प चेतन पद, ऐसा सिद्ध स्वभाव अभी तुम्हारे अंतर में विलस रहा भैया। बस गहरी नजरों से निहारना है उस आनंद को बस। अपने आप ही तुम्हारे अंतर से अपने आप ही द्वंद्व,
कसाय, राग भाव, तुम्हारे व्यवहार में अपने आप ही बदलाव आ जाएगा भैया। तुम अपने आप ही सरल स्वभाव वाले हो जाओगे, तुमसे कोई दुखी नहीं होगा, तुमसे सब अपने आप ही सुखी होंगे। तुम्हें देख के अपने आप ही सबको हर्ष होगा भैया। क्यों? क्योंकि तुम्हारा स्वभाव इतना सरल हो जाएगा, इतना सरल हो जाएगा, इतना सरल हो जाएगा कि भगवान जी तुम सहज हो जाओगे। लेकिन कब कब कब? जब तुम अपने अंतर में बैठे हुए इस सहज स्वरूप को निहार लोगे। एक बार दृष्टि भर के निहार लो। क्या निहार ले? कि समता भाव में एक ज्ञायक स्वभाव अपने अंतर में है, अस्तित्ववान विलस रहा है, ज्ञान में प्रकाशित हो रहा है। दृष्टि भर के निहार लो चेतना। और जीवात्मा यदि इतना नहीं कर पाए तो फिर क्या करा? कुछ नहीं करा। यदि अपने अंतर में बैठे हुए अपने ज्ञायक स्वभाव को नहीं निहार पाए तो फिर क्या करा तुमने जीवन में? कुछ नहीं किया, सब बेकार। इस संसार में बाहर के सारे काम तो अनंत बार कर चुके हैं। संसार बढ़ाने के निमित्त से इस संसार के सारे कार्य तो अनंत बार कर चुके, लेकिन भैया एक काम नहीं किया, अपने चैतन्य मात्र प्रभुता को निहारने का काम, अपने ज्ञायक मात्र में लीन होने का काम, अपने वीतराग ज्ञान घन स्वभाव में रमण करने का कार्य। भैया सारे काम हजारों हजारों बार नहीं, लाखों लाखों बार किए, लेकिन भगवान जी स्व आत्मा कल्याण का काम नहीं किया। तो जीवात्मा सुनो, तो जब तक आत्म कल्याण का कार्य नहीं किया, जब तक तो दुर्गति दुर्गति है। इसलिए जीवात्मा सावधान 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 सावधान, बार बार जगा रहे हैं गुरुदेव, सावधान कि तुम्हारे अंतर में तुम्हारा ज्ञायक पद विलस रहा है। भयभीत नहीं होना, सल में चकराना नहीं, मोह राग देश में डूबना नहीं, अज्ञान भाव में उलझना नहीं, एको हम एक रूपो हम, अपने ध्रुव आत्मा की सूरत रखना। हे जीवात्मा क्या कह रहा है? हे जीवात्मा सावधान रहना, सचेत रहना, एको हम एक रूपो हम की प्रतीति बनाना कि वीतराग जिन स्वभाव ही मेरा स्वभाव। बाकी होने जाने वाला परिणाम कर्माधीन है। चलने वाली पर्याय धारा अपनी तत्समय की योग्यता से घट रही है, वस्तु की व्यवस्था अपनी परिणाम की गति से चल रही भैया, लेकिन मेरी स्व वस्तु स्व चेतना तो मुझ में है, मुझ में विलस रही है। ऐसे अस्तित्ववान अपने प्रभुता का, ऐसे स्व अस्तित्व का बोध जगा के रखना भगवान। देखो भैया कितने ही कर्म के आवरण आ जाए, लेकिन तुम में सुसुप्ति ना आए, तुम में मूर्छा ना आए, तुम्हारी जागृति में कोई अंतर ना पड़े भैया। कितने ही कर्मों के उदय आ जाए, लेकिन तुम्हारे अंतर में कोई अंतर ना आए भैया। कर्म उदय आते रहेंगे, जाते रहेंगे, संयोग आते रहेंगे, बदलते रहेंगे, संयोगी भाव ऊपर नीचे होते रहेंगे भैया, लेकिन सुनो तो तुम्हें तुम्हारे अंतर की सुरति ना भूल पाओ भैया, तुम्हें तुम्हारे ज्ञायक स्वभाव का विस्मरण ना हो, तुम्हें तुम्हारे आत्मपद का बोध ना छूटे। देखो अपने से अपराध ना हो, बस याद रहेगा कि नहीं? अपने में अपराध ना हो भगवान जी, बस अपने में अपनी स्वीकारता बनी रहे, बाकी संसार तो संसार की गति से चल ही रहा है। अपने में अपनी श्रुति ना टूटे, इसका नाम साधना है। सावधान हे जीवात्मा, आनंद में रहो बस। सावधान हे जीवात्मा, अंतर आत्मा का बोध जगाओ बस। सावधान हे जीवात्मा, ज्ञायक स्वभाव में रहो बस। देखो आज निष्ठा कर लो, अभी निष्ठा कर लो कि ज्ञायक ही मेरा स्वभाव है। यदि भैया आज नहीं कर पाए, अभी नहीं कर पाए, तो फिर कभी नहीं होगा। देखो और स्वाक्षंदी नहीं होना, ज्ञायक है तो ज्ञायक में रहना, ज्ञायक की सुध में रहना, ज्ञायक की सूरत में रहना, वेद ज्ञान करते रहना, तत्व निर्णय करते रहना, अपनी चेतन की सूरत मत छोड़ना। तो भैया कर्म धाराएं तो अपनी योग्यता चलेंगी, जो इस उद्गल के निमित्त से होना है वो होगा भाई, जो इस संयोग में घटना है वो घटेगा, जो निमित्त पर्याय वो घटनी है वो घटेंगी, जो बाहर में परिणाम घटना है वो घटेगा भैया। कोई किसी के परिणाम को बदलने में सामर्थ्य नहीं रखता। इसलिए इस पुद्गल से भिन्न
मेरा ज्ञायक स्वभाव मुझ में है, इस बात की अचल निष्ठा, इस सत्य का अचल विश्वास, ये विश्वास मेरी आत्मा से ना छूटे भैया। बस बार बार एक ही बात कह रहे हैं भैया, तो समय भी हो चला, बार बार एक ही बात कह रहे हैं भैया, क्या कि सब कुछ हो जाए, सारा पर्याय जगत तो विलायमान है ही, दुनिया में कुछ भी घट जाए, कर्मों का संयोग कैसे ही मिल जाए, कर्म दशा भाव दशा कैसी बन जाए, लेकिन भैया जी अपने में अपने स्वभाव की स्वरत ना छूटे भैया, अपने में अपने चैतन्य ज्ञान घन स्वभाव की प्रतीति ना छूटे, अपने में अपने ज्ञायक स्वभाव का बोध ना छूटे भैया। दुनिया बदलती रहे, दुनिया बदलती रहे, संयोग बदलते रहे, संयोगी भाव बदलते रहे, लेकिन भगवान आत्मा मुझ में मेरा स्वभाव, मुझ में मेरी ज्ञायक सत्ता, मुझ में मेरे स्वभाव का बोध ना छूटे भगवान। इतनी निष्ठा रखनी पड़ेगी अंदर, सावधान सी बात में क्या कह रहा है, इतनी निष्ठा रखनी पड़ेगी अंदर में कि मुझसे मेरे चैतन्य मात्र स्वभाव का बोध ना छूटे। बस भैया ऐसी निष्ठा जब अंतर में प्रकट होती है भैया, ऐसी आस्था जब अंतर में प्रकट होती है, ऐसा बहुमान जब अंतर में प्रकट होता है, जब संसार भाव से ये जीव मुक्त होता है भैया। और जीवात्मा जब तक ऐसी निष्ठा व्यक्त नहीं होती, ऐसा बहुमान जागृत नहीं होता, तब तक ये संसार ज्यों का त्यों चलता है भैया। अब तो अपने अपने काम बनाने की बात है, अब तो अपना अपना कल्याण करने की बात है भैया, अब तो अपनी अपनी निष्ठा करने की बात है भैया। जो जीवात्मा जितना शीघ्रता से अपने स्वभाव का श्रद्धान कर लेगा, वो जीवात्मा उतनी शीघ्रता से संसार सागर से मुक्त हो जाएगा। इसलिए जागने का नाम साधना, याद रहेगा कि नहीं, मूर्छा का नाम परिग्रह, अज्ञान मूर्छा का नाम संसार, मोह में डूबने का नाम भैया संसार है, लेकिन जागृति का नाम भैया जागृति, आत्मस्मृति, अपने अंतर में बोध, आत्म जागृति के नाम मुक्ति है भैया, आत्म जागृति का नाम साधना है। और भव्य आत्मा तू साधना करना चाहता है तो पहले अपने संस्कारों को तोड़, अपने मोह के संस्कारों को तोड़, अपने राग के संस्कारों को तोड़, अपने पुण्य पाप के संस्कारों को तोड़, अपने विषय कसाय के संस्कारों को तोड़। यदि तुझे जागना है, चेतना है, तो इन संस्कारों को तोड़, क्योंकि संस्कारों को तोड़ने का नाम साधना है। तो भैया जब तक संस्कार नहीं टूटेंगे, जब तक साधना नहीं होगी। और संस्कार टूटेंगे कैसे, कि इन कर्मों से भिन्न जितना भेद ज्ञान अपना पक्का होगा, जितनी आत्मा की प्रतीति गाढ़ होगी ना, जितना स्व सत्ता का विश्वास होगा, उतने संस्कार टूटेंगे। बस देखो भैया धीरे धीरे ही टूटेंगे, लेकिन एकदम से कुछ नहीं होता। आत्मा का बहुमान करते करते, ये भगवान की अमृतमय वाणी का स्वाभिमान करते करते, अपने स्वचेतन तत्व का अंतर आनंद लेते लेते, अपने ज्ञान मार्ग स्वभाव को स्वीकार करते करते, धीरे 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 एक एक क्षण, एक एक पल करते करते भैया, एक एक बात, एक एक क्षण अपने स्वभाव को स्वीकार करते करते भैया, जैसे जैसे आत्मा की स्वीकारता बढ़ेगी, वैसे वैसे संस्कारों का नाश होगा। और ऐसे सुनो, आत्म स्वभाव स्वीकार नहीं होगा तो भगवान जी दुर्गति 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 पायनम सदा। इसलिए भैया हमारी आत्मा दुर्गति की ओर ना जाए, हमारा अंतर आत्मा अपने उत्थान की ओर जाए, हमारे अंतर में हमारी चेतना का प्रकाश हो, हम शुद्ध धर्म में परायण करते, मतलब आगे बढ़ते हुए, हम अपने शुद्ध धर्म में आगे बढ़ते हुए इस संसार के भाव चक्र से छूट जाए, जन्म मरण के बंधन से छूट जाए। यदि ऐसी भावना भव्य आत्मा तेरे अंतर में है तो अपने स्वभाव का स्वाभिमान जगा, अपने अंतर में विद्यमान अपनी शुद्ध चेतना को देख, अपने में ही विराजमान अपने ज्ञायक प्रभु को निहार, अपने में ही विलसते हुए अपने ज्ञान मात्र स्वभाव को अपने अंतर में देख। और जीवात्मा जब तू अपने ज्ञान स्वभाव को जानेगा ना, जब तू अपने ज्ञायक स्वभाव को देखेगा, जब सिद्धि मुक्ति की प्राप्ति होगी भगवान जी। और नहीं तो संसार तो अपनी गति से चल ही रहा भैया। मुक्ति का एक ही उपाय वो है
अपने स्वधर्म की, अपने स्वचेतन लक्षण आत्मा की प्रतीति, बस। मुक्ति का एक ही मार्ग है, मुक्त है अपना ज्ञान स्वभाव भैया, मुक्त है अपना ज्ञान स्वभाव, अपना सम्यक ज्ञान में पद मुक्त है भैया। इसलिए यदि मुक्ति चाहता है तो ज्ञान स्वभाव की आराधना कर, ज्ञायक स्वभाव की आराधना कर, शुद्ध चेतन मात्र स्वभाव को स्वीकार कर, आत्मा की निष्ठाधार जिन वचनों में शंकानाधार, जिन भगवान के वचनों की निष्ठा कर, तो मुक्ति प्राप्त होगी। तो भगवान जी, यदि भगवान की वाणी स्वीकार नहीं हो रही, ये अमृत में देशना से तू अपने अमृत कुंभ आत्मा में नहीं डूब रहा, यदि इस गायक तत्व के शुद्ध से तुझे अपने वीतराग तत्व का बहुमान नहीं आ रहा, तो भैया संसार तो घोर दुखों का सागर है, डूबना तो पड़ेगा ही भैया। इस संसार से पार वो उतरता है जो संयोगों में भी रहते हुए अपने स्वभाव को, अपने चेतन लक्षण को भूलता नहीं है भैया। जिसको अपना बोध नहीं छूटता वो संसार से उभर जाता है भैया। जो अपने स्वभाव को भूल जाता है, जो पर पर्याय में नहीं जुड़ता, जो जुड़ जाता है वो संसार में डूब जाता है, और जो पर पर्याय से भिन्न अपने आत्मा को बोध रखता है भैया, वो संसार से उभर जाता है। डूबना है तो संयोगों में रत रहो, और उभरना है तो ये गुरुदेव की वाणी सुन के मैं शुद्ध आत्मा ही हूं, इस बात की निष्ठा में दृढ़ता रखो, दृढ़ता रखो, स्थिर रहो अपनी श्रद्धा में। निमित्तों के बल पे घबराओ मत, ऊंची नीची कर्म धारा में डरो मत, पर पर्याय परिणमन की धारा से रत मत हो। अरे निष्ठा रखो, बहुमान रखो, अपने आत्म तत्व का बोध जगाओ कि मैं ज्ञान दर्शन में शुद्ध चेतन तत्व भगवान आत्मा ही हूँ, और सारे संसार के प्रपंच इनसे मेरा कोई संबंध नहीं है। या ऐसे सत्य स्वभाव को स्वीकार करने वाला इस संसार जन्म मरण से छूट जाता है और मुक्ति को प्राप्त करता है। ऐसे ही सतगुरुदेव का हम समस्त भवजीवों के लिए मंगल में उपदेश है। बोलिए आचार्य प्रबल सतगुरुवर संत तारण तरण मंडलाचार्य